हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3 जो है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका पहला है 43.12345678 9। इसको हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है और ये एक परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो इसको हल करेंगे अपन। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 43, इसको दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वो 3 से 0 हो जाएंगे तो पूरे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दशमलव के नीचे 1। अब 1 के बाद दशमलव पर जितने अंक होंगे 0 लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको लिख सकते हैं। देखो कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9 और सॉल्व कर सकते हैं आगे। ऊपर वाला ऐसे कैसे जाएगा अंश, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9 को 5 गुणा 2 की घात 9, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। या इसको अब आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 9 और 5 की घात 9। तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। अब इस संख्या के हर को अगर हम देखें तो ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसका मतलब ये है इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत। क्योंकि हमने देखा है कि यदि किसी संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इस संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है और इसीलिए ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत। दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो तब भी वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है तब वो परिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। और दशमलव प्रसार अगर शांत है तो वो एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं इसका दूसरा 0.120 1200 1200 1240 और डैश। यानी ये अभी मान इसके इसी तरीके से आगे तक जाएंगे, इसके मान खत्म नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये है अशांत, क्योंकि इसमें मान खत्म नहीं हो रहा है बल्कि डैश आगे जा रहा है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति।
अशांत और आवर्ती भी नहीं होगा, क्योंकि आवृत्ति का मतलब होता है कि एक से आए। तो इसमें अपन देखें तो 1 2 0, फिर 1 2 के बाद 2 0 हो गई, फिर 1 2 के बाद 0 0, फिर 1 2 के बाद 4 बार 0। इसका मतलब इसमें जीरो की संख्या में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत अनावर्ती। अगर इसकी संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे दशमलव प्रसार ऐसा होता 0.12, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, तो ये कहलाता आवर्ती, क्योंकि इसमें मान समान आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपन देखें तो 0.1 2 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 40। इसका मतलब ये है कि ये अनावर्त चल रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत अनावर्ती। अशांत क्यों? क्योंकि ये डैश डैश है, शांत नहीं है, इसलिए ये हो गया अशांत अनावर्ती। अब जब ये अशांत है तो इसके जो हर के गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे? 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं होंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं होंगे, और यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आता है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, और यह एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से इसको करना है। ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पे चाहें तो कि अगर दशमलव प्रसार आपका आता है शांत तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दूसरी कंडीशन अगर आ जाए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आए, अशांत आवर्ती आए तब भी वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तीसरी कंडीशन अशांत अनावर्ती आए, जो इसमें आया था अशांत अनावर्ती आए तो वो संख्या परिमेय ना होकर क्या होती है? अपरिमेय। हम लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय ना होकर अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कैसी है? अपरिमेय संख्या, और यह एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका दूसरा हो गया। तो इन्हीं नियम के आधार पे ये तीनों सवाल होना है प्रश्न नंबर 3 के, पहला, दूसरा और तीसरा। 2 हम कर चुके हैं, अब तीसरा और देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसका तीसरा। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस पर सब पे चढ़ा है क्या? बार, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं वो बार बार आएंगी। जैसे अगर अपन इसको सॉल्व करके देखें तो ये ऐसा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस बार का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की संख्या फिर डबल से आएंगी, यानी फिर डबल से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? इसमें बार बार इन संख्याओं की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये कैसा है? आवर्ती वाला है, और ये शांत होने वाला नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? अशांत, जिसको अपन बोलेंगे अशांत आवृत्ति। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती।
अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये शांत नहीं हो रहा, डेड डेड से चल रहा है और बार बार एक की आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। और जब ये अशांत है तो इसका जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे, तथा इसके हर के गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं हैं। और इसका जो समय प्रसार है वो कैसा है, अशांत आवृत्ति, और अशांत आवृत्ति होता है तो वो संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अतः यह संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये 3 नियम अगर आपको पता है तो आप इसके तीनों सवाल कर सकते हैं। दशमलव प्रसार शांत होगा तब भी वो परिमेय संख्या होगी, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा तब भी परिमेय संख्या होगी, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा तब वह परिमेय संख्या नहीं होगी, तब वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इन तीनों का अपन को ध्यान रखना है। और इसका मतलब होता है बार, यानी ये संख्याएं बार बार आएंगी, तो उस पर बार चला देते हैं।